बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो तफसीलात हैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान की जो मईशत है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और उसकी गवाही IMF की एक रिपोर्ट ने दी है। IMF ने जो एक रिपोर्ट छापी है और ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा रही थी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था। द गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक के लिए रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में IMF ने 186 सफ़हात पे बहुत सारी तफसीलात रखी हैं। पाकिस्तान में करप्शन, बैड गवर्नेंस और नाअहली की एक पूरी दास्तान है जो इस रिपोर्ट के अंदर छापी गई है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर से लेकर अब तक का एक मुवाज़ना किया गया है और कायद-ए-आज़म ने जो फरमाया था पाकिस्तान बनने के बाद उसका हवाला भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का करप्शन को बताया गया है। इसमें जो एक जुमला है, करप्शन पाकिस्तान की हुक्मरानी का एक मुस्तकिल और जहरीला पहलू है। यानी जो करप्शन है वो पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानी का तरीक़ाकार है उसके अंदर पैवस्त हो चुका है। करप्शन के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। ये मुस्तकिल भी है और बहुत जहरीला पहलू भी है। पाकिस्तान में कोई बेहतर फैसले नहीं हो रहे, गवर्नेंस बहुत बुरी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है। अगर पाकिस्तान सही तरीके से गवर्नेंस करे तो 5 से लेकर 6.5% तक GDP में पाकिस्तान इजाफा कर सकता है। पाकिस्तान अब तक 24 मरतबा IMF से प्रोग्राम हासिल कर चुका है 1958 से लेकर अब तक, जबकि 25वां प्रोग्राम अभी शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी चीज़ों की निशानदेही की गई है IMF की इस रिपोर्ट की जानिब से, क्योंकि अभी और पैसे लेने हैं IMF से, तो जब आपने और पैसे लेने हैं तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट तो पब्लिक करें ना। तो पाकिस्तान इस रिपोर्ट को छुपा कर बैठा हुआ था। बहरहाल अब ये रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी है। अवामी फंड्स का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई मुकाबले का फुकदान है। यानी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बेहतरीन चलती हैं। जो इख्तिदार के अंदर लोग हैं वो बाकी लोगों को आगे आने नहीं देते। एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे कारोबार हैं, मिलिट्री के, अब वो कारोबारों का आप मुकाबला कर नहीं सकते। तो ये वो कह रहे हैं कि मुनसिफाना मुकाबले का फुकदार है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की पाकिस्तान में हौसला शिकनी हो रही है। लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने नहीं चाहते। बाहर से कोई पाकिस्तान में क्यों आएगा सरमाया लेकर। जब IMF की ये वाली रिपोर्ट पब्लिक होगी तो पाकिस्तान के अंदर कोई बेवकूफ़ को पागल ही होगा जो आएगा पैसे लेकर कि जनाब मैं इस मुल्क के अंदर इस प्रोजेक्ट में पैसे फंसा दूँ जहाँ पर पहले इतनी सारी खराबियाँ हैं। फिर गलत मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें निशानदेही की गई है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के माशी और समाजी तरक्की में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। अब ये वाली रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो कोई नहीं आता पाकिस्तान में पैसा लेकर। सोचने की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में ऐसी लिखी हैं जिनको हम माशी चीज़ें मानते ही नहीं या मईशत से जुड़ी हुई चीज़ें मानते ही नहीं। मिसाल के तौर पे इसमें बैड गवर्नेंस का मामला, अदलिया का मामला, 26वीं तरमीम का इसके अंदर तस्करा है। क्योंकि 27वीं तरमीम ये रिपोर्ट जब लिखी गई तब तक आई नहीं थी। अब 27वीं तरमीम तो सोने पे सुहागा है, उससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। तो 26वीं तरमीम का भी इसके अंदर बाकायदा लिखा है और अदलिया बिल्कुल बेअसर हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही। इंसाफ पाकिस्तान में नापायद है। आप दुनिया में जिस भी मुल्क में जब भी पैसे लेकर जाएंगे आप सबसे पहले सोचेंगे कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको धोखा दे तो वहाँ का निज़ाम, वहाँ की अदालत आपको फौरी तौर पर किस तरह इंसाफ फराहम करती है, आप ये सोचेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है ही नहीं। और IMF की रिपोर्ट में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे कि शुगर माफिया का बड़ा तफसीली उसके अंदर जिक्र लिखा हुआ है। बताया कि ये कार्टल्स कैसे काम करते हैं। ज़खीरा अंदोज़ी का तस्करा है, 5300 अरब। ये वो पैसा है जिसका एक निशानदेही की गई है, जनाब इतने पैसे की वसूलियाँ हुई हैं। इस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है जो सिर्फ उसका एक पहलू है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। कीमतों में मसनूई इजाफा किया जाता है पाकिस्तान में। जाली अकाउंट्स, ये मैंने आपको पता है बहुत हमने इसमें प्रोग्राम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों के ख़ानदान जाली अकाउंट्स के केसेस के अंदर बाकायदा पकड़े गए थे। लेकिन फिर जब इनको इक़्तिदार दे दिया गया जनरल बाजवा की जानिब से तो इन्होंने NRO 2 लेकर अदालतों के अंदर वो केसेस अपने ख़त्म करवाए, बल्कि वो कवानीन ही तब्दील कर दिए जिनके तहत इनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम का भी इसके अंदर जिक्र है और ये बताया जा रहा है कि अवाम बदतरीन मुतासरा फरीक है इस सारी सूरत हाल का, लेकिन शवाहिद होने के बावजूद किसी किस्म का कोई एहतसाब पाकिस्तान में नहीं होता। अदालती निज़ाम पे बड़ी संगीन उंगलियां उठाई गई हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। चंद चीज़ें मैं आपको इसमें और बताता हूँ। तमाम स्टेक होल्डर और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए वैसी रिपोर्ट काफ़ी है।
और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम तस्लीम नहीं कर रहे नॉर्मली। ये बहुत सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, सारा चट्टा खट्टा IMF ने खोल कर रख दिया। मौजूदा हुकूमत का तो ये एक चार्जशीट है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ये IMF के साथ एक मुआहदे के अंदर है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि अदलिया और अदालती निज़ाम पूरी तरह से पाकिस्तान में बुलडोज हो चुके हैं और करप्शन पूरे समाज और माशरे का एक लाजमी हिस्सा करार दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। यानी इतनी पाकिस्तान में करप्शन है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है और हर लेवल के ऊपर करप्शन है और करप्शन को ठीक करने के लिए कोई निज़ाम भी नहीं है। इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ बात करते थे वो वाहिद आदमी था पाकिस्तान की सियासतदानों में जो कहता था कि सख्त एहतसाब होना चाहिए करप्ट लोगों का, उसको उठाकर जेल में डाल दिया और बाकी सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उन सबको लाकर हुकूमत में बिठा दिया। और ये किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका पाकिस्तान का वाइट सहारा है जो IMF से पैसे वैसे लेकर देता है, कर्जा वर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। और अमेरिका के कहने के ऊपर इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान लेने जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने वोट किया ना अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नुकात पे, तो उस फोर्स का मकसद ये है कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा बाकी ना रहे। और इंसानी हकूक़, आइन और अवामी मैंडेट की खुली खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। चीन से भी हमारी अब दूरी हो गई है। यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं तकरीबन तमाम से हमने अपने मामलात ख़राब कर लिए हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान और भारत बहुत तेज़ी से करीब आ रहे हैं। अभी कोई और अफ़गानी वज़ीर जो हैं वो भारत पहुंचे हुए हैं और तजारत के ऊपर बातचीत हो रही है। और भारत और अफ़गानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक के साथ पाकिस्तान की मशरकी सरहद है और दूसरे के साथ पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। इन दोनों सरहदों के ऊपर ख़तरात पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ भी एक अजीब व गरीब पंगे में जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद बयानात तो दिए जिनमें भारत को तकलीफ हुई, लेकिन इस वक्त अमेरिका और भारत एक बड़े तजारती मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर उन्होंने ये तजारती मुआहदा कर लिया, देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो तजारती मुआहदा है ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, ज़रा इसको समझें आप। भारतीय जो सियासतदान है वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक बात के ऊपर वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसे हवा में नहीं करनी। उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ जिस भी तजारती मुआहदे में वो जाएंगे उसके दूररस नताइज होंगे और उसके नतीजे में इंडिया का फ़ायदा या नुकसान होगा। तो वो अपने जितने भी कारोबारी लोग हैं, क्योंकि इंडिया से बेशुमार चीज़ें एक्सपोर्ट होके यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में हर तरफ जाती हैं, तो इंडिया अपने ताजरों का बड़ा नुकसान नहीं करेगा या अपने मुल्क का बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वो किसी ऐसी डील की तरफ जाएगा जहां पे इंडिया को नुकसान ना हो और अमेरिका के साथ एक नफ़ा बख्श उनका तजारती मुआहदा हो जाए। और अमेरिका भी यही कोशिश करेगा। अब वो दोनों मुल्क अपने अपने मफाद में ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो जब सौदेबाजी करते हैं तो चार लोग बैठ के कहते हैं अमेरिका को जिद्दां ताड़ी मर्जी। यानी चार लोग जाते हैं, बंद कमरे में फैसला करते हैं कि ट्रंप को राजी रखना है, जो कहता है मान लो यार, आंखें बंद करके, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। और पाकिस्तान का जो तजारती हुजूम है अमेरिका के साथ वो बिल्कुल ही पीनट। इंडिया जितनी IT एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट मिला के भी इतनी नहीं है। नाज़रीन अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।